Good day, students. Today we discuss about 7 word meaning of Christianity, means Christian religion. आज हम क्रिश्चियन रिलीजन से संबंधित 7 शब्दों का अर्थ जानेंगे, जो कि ईसाई धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला आता है चर्च। हम जानते हैं कि चर्च ईसाई धर्म का मुख्य धार्मिक स्थल है। चर्च प्राचीन यूरोपियन इतिहास में जो चर्च था वो ऑर्थोडॉक्स चर्च कहलाता था, यानी कि जो प्राचीन मान्यताएं हैं अक्षरशः उन्हीं का पालन करने वाला वो चर्च होता था। मध्यकाल में इसमें कुछ बदलाव आए और थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स चर्च थोड़ा सा उदार हुआ। तब जो अन्य चर्च की शाखाएं इसकी बनी उनको कैथोलिक कहा गया। कैथोलिक चर्च भी हालांकि बहुत कट्टरवादी होते थे, लेकिन ऑर्थोडॉक्स से अपेक्षाकृत वे उदार थे। मध्यकालीन यूरोप में पुनर्जागरण के पश्चात ईसाई धर्म स्पष्टतः 2 भागों में विभाजित हो गया, जिसमें कि कैथोलिक जो पहले से था और जो नया संप्रदाय आया वो था प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट अत्यधिक उदारवादी संप्रदाय थे और इन लोगों ने आपसी झगड़े को निपटाने के लिए अपने अलग प्रोटेस्टेंट चर्चों की निर्माण भी कर लिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ईसाई धार्मिक स्थल पूजा स्थल चर्च है उसके 3 स्वरूप हमें दिखाई पड़ते हैं: ऑर्थोडॉक्स प्राचीन, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये मध्यकाल में स्थापित हुए। अगला हमारा वर्ड है पोप। पोप कौन थे? पोप जो है वो ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्माधिकारी हैं। पोप का ही साम्राज्य या कह लीजिए कि संपूर्ण ईसाई धर्म पर पोप की ही सत्ता चलती थी। मध्यकाल में तो पोप यूरोपीय सम्राट से भी अधिक शक्तिशाली होते थे और कोई भी यूरोपीय सम्राट पोप की मर्जी के बिना कोई भी निर्णय नहीं ले सकता था। यूरोप के सभी चर्च पोप के ही एक तरह से उनकी ब्रांच मान लीजिए या उनके ही अधीन रहते थे और समस्त जो कर होता था इसका अधिकांश भाग ये पोप के पास जाता था। पोप वेटिकन चर्च में, रोम में जो वेटिकन चर्च था उसमें रहते थे। वेटिकन चर्च भी एक प्रमुख ईसाई धर्म का धार्मिक स्थल था। इसके बाद में आइए फादर। फादर क्यों कौन होते हैं? फादर जो स्थानीय चर्च हैं उनके प्रमुख धर्माधिकारी को फादर कहते थे या कहते हैं, इस समय भी कहते हैं फादर। हमारे चर्च के जो प्रमुख धर्माधिकारी हैं, जो स्थानीय चर्चों के प्रमुख धर्माधिकारी हैं वो फादर कहलाते हैं। यही जो मैरिज करवाना है, कन्फेक्शन है, सारे जितने भी ईसाई धर्म के संस्कार हैं वो कौन कराता है? फादर कराते हैं। नन कौन होती हैं? ये स्वयं सेवी जो स्त्रियां होती हैं जिन्होंने अपने जीवन को चर्च की और ईसाई धर्म की सेवा के लिए समर्पित कर दिया होता है, वो नन कहलाते हैं। सेंट कौन है? सेंट ईसाई धर्म के जो संत लोग होते हैं उन्हें कहते हैं। मतलब कि जो धार्मिक प्रचार प्रसार करने वाले, जो धार्मिक ज्ञान की चर्चा करने वाले जो संत लोग हैं ईसाई धर्म के, उन्हें सेंट कहते हैं। जैसे सेंट पॉल आपने सुने होंगे, है ना, सेंट एचएन, इस तरह से जो सेंट लोग होते हैं उनके नाम से काफ़ी स्कूल भी खुलते थे और उनके नाम से अन्य संस्थाएं भी होती थी। तो ईसाई धर्म के जो हमारे साधु लोग होते थे उन्हें सेंट कहा जाता था। इसके बाद में है तीसरा नंबर क्या है? ट्रोकोसी। ट्रोकोसी कौन होती हैं? ट्रोकोसी ईसाई परिवार में जन्म लेने वाली वे कन्याएं जिनको बचपन में ही 4-5 साल की अवस्था में ही उनके माता पिता और परिजनों के द्वारा ईसाई धर्म की सेवा के लिए चर्च में दान कर दिया जाता था और वो आजीवन वहाँ रहकर चर्च में ईसाई धर्म के अनुसार वहाँ पर रहती थी, वहाँ की सेवा करती थी। वे ट्रोकोसी कहलाती थी।
अगला है कॉन्वेंट। कॉन्वेंट जो होती थी, ऐसी बिल्डिंग होती थी जिनमें ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार या ईसाई धर्म के अनुसार शिक्षा दी जाती थी। कॉन्वेंट मुख्यतः शिक्षा स्थल होते थे ईसाई धर्म के। इसके अलावा और भी अन्य विषय में पढ़ाए जाते थे, लेकिन प्रमुखतः इसमें ईसाई धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। अगला है मिशनरी। मिशनरी ऐसी संस्थाएं होती थी ईसाई धर्म की, जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए घूम घूम कर देश विदेशों में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करती थी, और मिशनरियों को धन आदि प्राप्त होता था, जो जिसकी सहायता से वे जगह जगह पर ऐसे स्कूलों की स्थापना करती थी गरीब बच्चों के लिए, जिन्हें शिक्षा की आवश्यकता होती थी, और वे उन्हें मुफ्त में शिक्षा और चिकित्सा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराती थी ईसाई मिशनरियां। इसके बाद आता है क्रूसेड। हम देखेंगे कि जो ईसाईयत के लिए जो धर्म युद्ध हुए हैं, जो हमने यूरोपियन इतिहास में हमने पढ़ाया भी है, 30 वर्षीय युद्ध पढ़ाया है धर्म के लिए, या फिर और भी धार्मिक युद्ध जो ईसाईयत के लिए हुए हैं, उसे क्रूसेड कहा गया है। ईसाई धर्म युद्ध को क्रूसेड कहा जाता था। टाइथ। टाइथ क्या है? टाइथ मध्यकाल में लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। जब प्रोटेस्टेंटों की संख्या अधिक बढ़ने लगी, तो जिन यूरोपियन देशों के शासक कैथोलिक थे, उन्हें प्रोटेस्टेंट धर्म अपनाने और प्रोटेस्टेंट चर्चों को की स्थापना करने देने के लिए एक टैक्स उन पर लगा दिया कि अगर आप कैथोलिक छोड़कर प्रोटेस्टेंट धर्म अपनाना चाहते हैं तो आपको एक निश्चित टैक्स देना पड़ेगा। उसी को टाइथ कहा जाता था। टाइथ एक धार्मिक कर था जो ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंट लोगों से लिया जाता था मध्यकालीन यूरोप में। क्रॉस, लास्ट हमारा वर्ड है क्रॉस। क्रॉस साइन का ईसाई जगत में महत्वपूर्ण स्थान। क्रॉस आपने देखा होगा, चर्च में भी इस तरह से क्रॉस का साइन बना होता है। तो जो ये क्रॉस का चिन्ह है, साइन है, इसका ईसाई धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि जो रोमन साम्राज्य के शासक थे, एक बैजेंटाइन नाम के, उन्हें स्वप्न में इस चिन्ह के दर्शन हुए थे। तब से लेकर आज तक यह धार्मिक चिन्ह के रूप में ईसाई जगत में पूज्य है। इसके अतिरिक्त जीसस को सूली पर जब चढ़ाया गया था, तो इसी तरह से क्रॉस निशान की तरह की वो सूली थी, जिसमें उनके हाथ और पैरों में कीले लगाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस वजह से भी यह ईसाई जगत के लिए बहुत आदरणीय और पूज्य धार्मिक चिन्ह है। तो अब आपको एक जो हमने बताए हैं धार्मिक वर्ड के जितने भी वर्ड मीनिंग है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और हम अब अगली वीडियो में आपको क्रिश्चियन या यूरोपियन क्रिश्चियन धर्म के जो धार्मिक संस्कार हैं, धार्मिक त्योहार हैं, वो हम आपको बताएंगे। इनके ईसाई धर्म के सप्त संस्कारों का वर्णन हम पिछली वीडियो में दे चुके हैं। आप हमारे लिंक पर जाकर उनको देख सकते हैं कि कौन कौन से 7 संस्कार जो थे वो ईसाई धर्म में किए जाते थे और वो किस तरह से किए जाते थे, उनका क्या महत्व था, ये पूरी वीडियो हम आपको दे चुके हैं। आज हम आपको ये जो 7 वर्ड मीनिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी है, इसके बारे में हमने आपको बताया। और हम जल्द ही अपनी अगली वीडियो लेकर आएंगे जिसमें क्रिश्चियन फेस्टिवल जैसे कि क्रिसमस है, गुड फ्राइडे है, इन सबको हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।